बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक और बहुत ज़बरदस्त आइडिया शेयर कर रही हूँ। इस तरह के ट्राउज़र जो आप यूज़ नहीं कर रहे, आपके यूज़ में नहीं आ रहे, आप उन्हें किस तरीके से रिक्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं एक ट्राउज़र आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल न्यू है। इसी तरह आपके पास अगर कोई पुराना ट्राउज़र वगैरह पड़ा हो तो आप उसे इस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। मैंने सारी सिलाइयाँ इसकी खोल दी और इसे अच्छे से प्रेस कर लिया। इससे पहले भी मैंने आपको एक आइडिया दिया था ट्राउज़र से पूरा बेबी ड्रेस बनाने का, वो भी आप वीडियो चाहें तो देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। मैं 18 इंच पे शर्ट कट कर रही हूँ। ऊपर से मैं आसन वाली जगह से इसको मैं कट करूँगी और शोल्डर्स के लिए और आर्म होल के लिए मैं 5 पॉइंट लूँगी। ये देखें, और इसकी विड्थ जो है मैं 7.5 इंच पे रख रही हूँ और 8 इंच तक मैं इसको लूज़ रखूँगी। ये थोड़ा लूज़ तरीके से बनाएंगे जैसे कि कुर्ते वगैरह बनते हैं उस स्टाइल में। इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा बनने वाला है। ये इतना जितना सिंपल आपको दिख रहा है उतना ही ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। इस एक स्टाइल से आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आप किस तरीके से रिक्रिएट कर सकते हैं। ये एक आम से ट्राउज़र से आप बेबी का कितना फैंसी ड्रेस बना सकते हैं। ये सारे निशान लगाने के बाद हम इस तरीके से कट कर लेंगे। ये चाहते तो हम ज़्यादा लेंथ भी रख सकते थे, कपड़ा हमारे पास काफ़ी सारा था। आप चाहें तो काफ़ी बड़ी लेंथ भी रख सकते हैं। मैंने नीज़ तक रखी है इसकी लेंथ। अब यहाँ से हम फुल स्लीव्स कट कर लेंगे। 2 इंच की डेप्थ देते हुए मैं इसे कट कर लूँगी। ये बिल्कुल फुल स्लीव्स मैं इसके बना रही हूँ और मैं लूज़ ही कटिंग करूँगी, यानी कि थोड़े खुले से, यानी कि 6 पॉइंट तक अगर मुझे चाहिए तो मैं इसे 8 पॉइंट पे रखूँगी। इस तरीके से मैं सारा कट कर लूँगी। और ये एक और मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ है, ये इससे भी मैं इसकी शलवार कटिंग कर लूँगी। ये मैंने 22 इंच पे कट किया है और 10 इंच मैंने आसन की विड्थ ली है और 12 इंच तक मैंने इसे लूज़ रखा है और यहाँ से इसे मैंने 8 इंच तक रखा है और इसके पांचे मैं 6 इंच पे रेडी करूँगी। और क्रॉच के इसकी लेंथ जो है वो 11 इंच तक बन रही है क्योंकि गोलाई में कटिंग होने की वजह से, वरना हम 10 इंच तक रखेंगे। ये देखें, और ये जो बाकी कपड़ा बचा है उसकी मैंने बारीक बारीक इस तरीके से लेयर्स कट कर ली हैं डिज़ाइन के हिसाब से। ये देखें, ये सारी, ये जो साइड से कपड़ा बचा हुआ था शलवार से, उसी से हमने इसे बनाया है। शलवार भी हमने काफ़ी लूज़ स्टाइल की बनाई है, यानी कि थोड़ा सा जैसे बैगी सा टच आता है उस तरीके से लूज़ लूज़ हमने बनाई है। अब ये मैं सारी जो शलवार है उसे स्टिच कर रही हूँ। पहले आसन वगैरह हम इसका स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ये देखें, सेंटर से मैंने स्टिच कर लिया। अब हम इलास्टिक की जगह बना लेंगे। अब वो मैंने इलास्टिक की जगह भी बना ली, मोड़ ली। अब यहाँ पर इलास्टिक हम डाल लेंगे। अब पाँचों पे ऑलरेडी ये पिको हुआ था, बारीक सी मैं इसे मोड़ूंगी नहीं, इसी तरह रहने दूंगी और साइडों से मैं इसे स्टिच कर लूँगी। ये मैं करीब से आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, पिको हुआ है, सिंपल पिको हुआ है और सेंटर से मैं इसको स्टिच कर लूँगी। और बिल्कुल भी कपड़े को ज़्यादा नहीं लूँगी, बारीक बारीक साइड से उनसे सिलाई लूँगी और इसी तरह लूज़ रहने दूँगी। ये देखें, इस तरीके से ये स्टिच हो गया। ये हमारी शलवार डन हो गई। अब हम कमीज़ को स्टिच करेंगे। सारा काम हमारा कमीज़ के ऊपर ही है क्योंकि शलवार आप कोई भी मैच करके वैसे भी पहना सकते हैं। मेरे पास मौजूद थी, इस वजह से मैंने आपको डिज़ाइन दिखा दिया। और इस तरीके के कपड़े को आप मैच वगैरह करके आप कई डिज़ाइन बना सकते हैं। पहले मैं सेंटर में मार्क कर रही हूँ, इस तरह से पूरी लाइन लगा दूँगी मैं इसमें। और इसमें सारा हम गोटे का काम करेंगे और आपको पता है गोटा काफ़ी सस्ता है। गोटा आपको ये कम से कम आपने 50 रुपीज़ का लें तो आपकी पूरे ड्रेस पे ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप ड्रेसेस वगैरह बनाते हैं तो आपके पास ऑलरेडी पड़ा होगा तो आपकी कोई भी पैसे नहीं लगने, वरना 50 रुपीज़ में ये आपका ड्रेस रेडी हो जाना है। ये देखें, काफ़ी लूज़ है ये शर्ट, नीचे से दामन में दिखा रही थी 17 इंच पे था। ये देखिए, अब मैं इसे 1-1 इंच के गैप से मैं सारे इस पे निशान लगाती जाऊँगी इस तरह, और थोड़े से आड़े रखने हैं हमने निशान। ये आप देख रहे हैं, मैं बिल्कुल आड़ में ले रही हूँ इनको, तिरछे, यानी कि जिसे तिरछे कहते हैं उस तरीके से जिस तरह दिखाया जा रहा है। आप इसी तरीके से 1-1 इंच पे निशान लगाते जाएँ इस तरह से। पहले मैंने सेंटर को मार्क किया, फिर मैंने साइडों से 2 लाइनें लगाई, उसके बाद फिर मैंने मार्क कर रही हूँ इस तरह से। ये देखें, अब इसे मैं मुकम्मल कर दूँगी यहाँ से। अब इस सेकंड तरफ भी हम इसी तरह बना लेंगे। और ये जो हमने सारी लाइनिंग्स लगाई हैं, अब इन पे हम सारा गोटा लगा देंगे इस तरह से। ये सिंपल सा गोटा है, ये इस तरह से। ये सारा हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे।
ये बिल्कुल ईज़ी है, आप इसे आराम से लगा सकते हैं। थोड़ा-सा आपको खींच के लगाना पड़ता है क्योंकि इसमें सिलाई के टूटने का डर होता है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों साइडें रेडी कर ली। इसी तरह से अब हम इस पट्टी का यूज़ करेंगे। ये पट्टी काफ़ी छोटे-छोटे पीसेज़ में है। पहले मैं इसकी जॉइंट्स स्टिच कर लूँगी इस तरह से। ये देखें, ये सारे जॉइंट्स मैं इस तरह बनाकर सारे स्टिच कर लूँगी। जितनी मुझे पट्टी चाहिए उतनी मैं रेडी कर लूँगी। ये सारी मैंने रेडी कर ली। ये इस तरह से अब ये मैं इसके इस साइड पर लगाऊंगी। इस तरह मोड़कर सिर्फ ये डिज़ाइन हमारा नज़र आएगा। ये देखें, पहले मैं सीधी तरीके से रख कर स्टिच करूँगी और फिर से मोड़ लूँगी। ये मैंने स्टिच किया। अब इसे यहाँ से मोड़कर इस तरह से लगा लेंगे। एक तरफ से स्टिच किया, फिर पलट लें, वहीं से बिना धागा तोड़े और फिर यहाँ से आप इसे मोड़ते हुए स्टिच करते जाएं। अगर आपको मुश्किल हो तो आप पहले आयरन कर लें। आयरन से पट्टी ऑलरेडी बैठ जाएगी और फिर आराम से आप इसे इस तरीके से स्टिच कर लें। दोनों तरफ से सिलाई लगाएं ताकि ये पट्टी बैठ जाए बिल्कुल। इसी से इसकी लुक अच्छी आएगी अगर पट्टी दोनों तरफ से स्टिच होगी। ये देखिए मैंने दूसरी साइड पे भी लगा ली। अब हम नेक बनाएंगे इसका। नेक के लिए मैंने इस पट्टी को लिया है। थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए दोनों तरफ एक तरह की पट्टी लगी हुई थी। अब सेंटर में थोड़ी सी चेंज की हमने ताकि शलवार का पूरा टच कमीज़ पे आए। इस वजह से मैंने इसकी तीनों पट्टियों को यूज़ किया है। ये 9 इंच पे पट्टी है। इस तरीके से मैंने दोनों साइडों से इसे कट करके बैलेंस कर लिया। अब दोनों तरफ मैं इसके गोटा रख के स्टिच करूँगी। ये थोड़ा-सा समोसे स्टाइल में बना हुआ है गोटा, उसे मैं स्टिच कर रही हूँ। सिंपल वाला गोटा नहीं है ये। दोनों तरफ से सिंपल इसे रख कर और यूँ हम मोड़ लेंगे इसे। ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। आप चाहें तो यहाँ पर ज़ीरो की बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऐसे ही बैठ जाएगा क्योंकि कॉटन का कपड़ा है। तो जहाँ आप मोड़ेंगे वहीं पर ये बैठ जाएगा। देखिए इसका निशान वैसे ही लग जाएगा। अब ये मैं थोड़ा-सा इस नोकीला टच दिया, यानी कि मैंने नोक सी इसकी बना ली है तिकोन तरीके से। अब मैं इसे सेंटर में जो हमने मार्क किया था उसे मैंने थोड़ा-सा और डार्क कर लिया और मैंने 3 इंच के बाद में इस पट्टी को लगाऊँगी, यानी कि जो मेरा नेक है उसका हिसाब मैंने लगाया इधर। ये देखिए 3 इंच पे ये इस तरीके से नेक हमने रेडी करना है। नेक पहले कट कर लेंगे हम इसे और उसके बाद हम इस पट्टी को स्टिच करेंगे सेंटर पे बिल्कुल। सेंटर का मार्क आप पहले कर लें ताकि आपको आसानी हो। और हम नेक बनाने से पहले इस पट्टी को इसलिए अटैच करेंगे ताकि फिनिशिंग ज़्यादा अच्छे से आए। ये देखें इस तरह से आपने कॉर्नर पूरा बना लिया, उसे अच्छे से बिठा लें और उसके बाद स्टिच कर लें। ये मैं बैक साइड से अब इसे इसके शोल्डर जोड़ रही हूँ। बैक साइड भी मैं इसकी लगा रही हूँ इस तरह। अब मैंने इसका बैक साइड का नेक भी कट कर लिया और इसी की पट्टी जो है मैं यूज़ करके सलवार के कपड़े की पूरी चारों तरफ लगाकर उसमें छोटे-छोटे कट डालकर उसे फिर इस तरीके से मोड़ लूँगी। और मोड़ते हुए मैं थोड़ी पट्टी को बाहर रखूँगी ताकि वो नज़र आए, जैसे बूट पाइपिंग होती है उस तरह से। देखिए बूट पाइपिंग के स्टाइल से मैंने लगाई है और पट्टी को तिरछा कट करें ताकि आसानी से मुड़ जाए। अब स्लीव्स की बारी है। ये स्लीव्स हैं और स्लीव्स पे भी मैंने सारे निशान लगा लिए। और जैसे हमने कमीज़ की साइड पे लगाए थे वैसे ही 1-1 इंच के वक्फे पे हम इसे निशान लगाएँगे, यानी कि 1 इंच के फासले पे हम इसे मार्क करेंगे और एक स्लीव को दूसरी स्लीव पे रख के इस तरह प्रेस करेंगे तो दूसरी स्लीव पे ऑटोमेटिक निशान लग जाएँगे, वरना डिफ़रेंस का थोड़ा-सा डाउट होता है। आप शर्ट में भी इसी तरह कर सकते हैं सेम, कि शर्ट के एक तरफ आप निशान लगाएँ और दूसरी तरफ दूसरी शर्ट को मोड़ के रखें और ऊपर से इस तरह हल्का-हल्का प्रेस करें तो सेकंड तरफ भी निशान पड़ जाएगा और आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी कि कहीं फ़र्क ना पड़े, एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम। इस तरह हम सारे निशान बिल्कुल इक्वल कर लेंगे, यानी कि डार्क कर लेंगे और उसके बाद इसी गोटे पट्टी का यूज़ करते हुए, यानी कि सिंपल वाली गोटे पट्टी को हम यूज़ करेंगे और तीनों दोनों स्लीव्स पर एक साथ यूज़ करेंगे ताकि आसानी से हमारा काम जल्दी-जल्दी हो जाए। ये देखिए मैंने जल्दी-जल्दी आपको करके दिखा रही हूँ क्योंकि आपको समझ तो आ गया है कि इस तरीके से हमने सारी पट्टियाँ अटैच करनी है। ये दोनों स्लीव्स हमने रेडी कर लिए। अब इसकी फाइनल लुक हमने देनी है, इसलिए इसका बॉर्डर भी बनाएंगे हम और ये जो हमने पट्टियाँ हैं इसको हम यूज़ करेंगे। अब देखें ये बिल्कुल मुख्तलिफ़ पट्टियाँ हैं कि मैंने सारी जितनी भी पट्टियाँ उसमें यूज़ हुई हैं अजरक वाले कपड़े में, वो सारी अलग एक-एक करके सारी यूज़ की हैं। ये देखें अब इस तरीके से मैं इसे ऊपर की तरफ मोड़ लूँगी। पहले मैंने उलट तरफ स्टिच की और इसे फ्रंट साइड पे मोड़ दी। ये देखें अब मैं ये स्लीव्स अटैच कर लूँगी इस तरह से। ये मैंने स्लीव्स अटैच कर लिए दोनों साइडों पे। देखें इस तरह से ये स्लीव्स हमारे अटैच हो गए।
अब इसकी हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे जितनी जितनी हमें फिटिंग चाहिए। मैंने लूज़ रखना है, इस वजह से मैं थोड़ी साइडों साइडों पे लगाऊँगी। ये देखिए हमारे ऑलमोस्ट कुर्ता हमारा रेडी हुआ, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, अभी इसमें बहुत सा काम रहता है क्योंकि हमने इसे फैंसी सा लुक देना है। आप पार्टी वेयर भी इसे बना सकते हैं, इसलिए अभी इसमें काम थोड़ा रहता है। ये देखिए अब इसकी हमने बॉर्डर्स भी अटैच करने हैं। ये भी मैंने पट्टियाँ अब ले ली। अब इन पट्टियों को भी, ये देखिए कितनी छोटी-छोटी पट्टियाँ हैं, और इन्हें मैं स्टिच करके इसी तरह जॉइंट्स लगाकर अब हम इसे दामन भी रेडी करेंगे। दामन में हमने उल्टी साइड पे उल्टी ही पट्टी रखी है और फिर इसे सीधी साइड पे मोड़ देंगे। दामन का भी उल्टा साइड है और पट्टी का भी उल्टा ही साइड है, और दोनों को हम फिर फ्रंट साइड पे मोड़ देंगे। ये देखिए उल्टे साइड से हमने पट्टी को उल्टा करके लगाया, फिर उसे पहले मैं गोटा स्टिच करूँगी और गोटे को आगे की तरफ करते हुए मोड़ती जाऊँगी इसी तरह। ये देखें इस तरह से। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगी। ये देखिए इस तरह फ्रंट पे करते हुए आप इसे लगा सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आप बड़ों की ड्रेसेस भी बना सकते हैं। बिल्कुल, आपको इस एक ड्रेस से काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएँगे कि बड़ों की ड्रेस भी आप इस तरह डेकोर कर सकते हैं। ये देखें अब बैक साइड में इस तरीके से सिंपल ही पट्टी लगा दूँगी। फ्रंट साइड पे मैंने गोटा लगाया, लेकिन बैक साइड पे मैं इस तरीके से पट्टी लगा दूँगी। जैसे मैंने स्लीव्स पर भी लगा दी थी, उसी तरीके से मैं लगा दूँगी इसे। स्लीव्स पर भी मैंने साइडों पे गोटा नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी उस पे इतना सारा काम किया हुआ था। दामन के बस लास्ट में मैंने लगाया। ये ड्रेस हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन अभी भी कुछ रहता है। अभी इसमें और फैंसी लुक देने के लिए मैं इसमें शीशे बटन्स का यूज़ कर रही हूँ। ये जो रेडीमेड शीशे होते हैं, यानी कि मिरर्स, उनको मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, और इन्हें मैं स्टिच कर लूँगी। ये देखें इसकी वजह से इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। पहले मैं इसे फैब्रिक ग्लू की मदद से स्टिक कर लूँगी ताकि मेरे ये निशान जो हैं आगे पीछे ना हो, और मुझे मुश्किल ना हो कि मैंने एक आगे और पीछे लगा दिया है। इससे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है आपको। उसके बाद मैं इसे स्टिच कर लूँगी। ये सारे मैंने इसी के साथ लगा लिए। अब मैं इसे इसके थ्रेड की मदद से पक्का कर लूँगी, यानी कि सुई धागे से मैं इसे साइडों से टाँके लगाकर इसे पूरा पक्का कर लूँगी। इससे ये धुलने के बाद भी हटने वाले नहीं हैं। ये बिल्कुल मज़बूती से लग जाएँगे। जब तक आपका ड्रेस है तब तक ये भी रहेंगे। ये देखें मिरर की वजह से इसका पूरा लुक ही चेंज हो गया ड्रेस का। एक आर्म से ट्राउज़र से आपने कितना अच्छा ड्रेस रेडी कर लिया। इस तरह के और भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, मैं चैनल पे अपने शेयर करती रहती हूँ। आप वीडियोज़ देख सकते हैं पीछे। और भी बेबी ड्रेसेस से रिलेटेड भी और भी बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, या आपको कुछ जानना हो तो आप जान सकते हैं। ये देखें ये फाइनल लुक है ड्रेस की, कितनी खूबसूरत बनी है ये ड्रेस, बनकर रेडी हुई है। ये इसका पूरा फाइनल लुक देखें कितना सफाई से बना है। ये देखें आप बड़ों का भी इसी तरीके से ड्रेस बना सकते हैं। कितना सिंपल, जितना सिंपल है उतनी ही इसकी अच्छी लुक निकल कर आई है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने दूसरे कपड़े को यूज़ किया है। ये कोटा भी मेरे पास पड़ा था और ये मिरर्स भी मेरे पास पड़े थे, तो मुझे ये टोटल फ्री पड़ा ड्रेस बिल्कुल। इसी तरह आप भी अपने कपड़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। ये देखें अब ये अजरक वाला पूरा एक कंप्लीट ड्रेस बन गया है, और ये बैक साइड है इसकी। बैक साइड भी हमने पट्टी लगा दी थी इसकी, तो बैक साइड भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखें। अच्छा, ये थीम मैंने एक कोटी से ली थी। ये देखें ये कोटी के साथ मैंने अब पेयर अप कर दिया। ये कोटी है देखें, इस पे भी मिरर्स वगैरह का काम हुआ हुआ है, और इसी से मुझे ये आइडिया मिला था। ये ट्राउज़र मेरे पास फ्री पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो मैंने इसे यूज़ कर लिया। देखें इस पे मिरर लगा हुआ है, और ये अजरक का कपड़ा भी मेरे पास फ्री पड़ा हुआ था, यानी कि मेरे यूज़ में नहीं आ रहा था। तो दोनों को कंबाइन करने के बाद ये इतना खूबसूरत ड्रेस बन गया। विदाउट कोटी भी ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये अगर आइडिया आपको अच्छा लगा हो, ये कोशिश आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की यूज़फुल आइडियाज़ के साथ मैं मिलूँगी फिर एक नई वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।